देख रहे हैं समाचार 9। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणबीरपुर में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 32 वर्षीय मृतक संजय के निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा था। अपने मकान निर्माण में काम की देखरेख के दौरान उसके मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से करंट लगने पर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवक की मौत का पूर्ण रूप से जिम्मेदार विद्युत विभाग को ठहराया। वहीं मृतक के पीड़ित परिजनों के पास पहुंचे स्थानीय विधायक रवि बहादुर ने विद्युत विभाग से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र और पत्राचार किए जाने के बाद भी बिजली विभाग नहीं जागा। आज इस युवक कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मौत हो गई, जिसका पूरे तरीके से बिजली विभाग ही जिम्मेदार है और इस विभाग को मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिसकी मांग पर विधायक अड़े हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय एसडीओ विपिन कुमार पहुंचे और मृतक के परिजनों को विभाग से उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। जी, ये मामला देखिए बिजली विभाग की लापरवाही का मामला है। जो लाइन यूजलेस थी, जिसमें पिछले 7-8 साल से यूज नहीं हो रही थी यहाँ गांव के लिए, वो कई बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है विभाग को, एसडीओ को, सबके संज्ञान में था मामला और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उस यूजलेस लाइन ने, जिसका समाज में गांव में कोई काम नहीं था लाइन का, उस लाइन ने आज एक हमारे भाई का त्रासदी हो गई है कि घटना के तहत करंट लगने के मृत्यु हो गई और ये बहुत दुख भरी घटना है जो विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। इसमें मांग तो यही है, जो विभाग दोषी है, जिन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लाइन को हटाना चाहिए था, जो यूज में नहीं थी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मृतक आश्रित है, क्योंकि जवान भाई था, बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, उन के परिवार को कुछ राहत कोष से कुछ मिलना चाहिए ताकि वो अपना गुजर बसर भविष्य में कर सकें। क्योंकि जो इंसान, जो भाई चला गया, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उनके परिवार को कोई सहायता मिले तो अच्छा है। और उनका एक छोटा भाई है घर में, उसको अगर विभाग की लापरवाही के कारण चूंकि ये जान गई है, तो विभाग अगर उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखे तो इससे ज़्यादा शायद कोई राहत कोष हो। तो हम तो चाहते हैं कि उस छोटे भाई को नौकरी पे विभाग रखे, वरना विभाग ये कोई इसका जो कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा और उसमें विभाग को भी नुकसान होगा। और हमारी यही मांग है कि जो ये हमने मांग रखी है कि उस भाई को नौकरी पर रखा जाए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए। एसडीओ विपिन कुमार जी आए हुए हैं, उनसे बात चल रही है, तो मुआवजे के तौर पे वो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कह रहे हैं, जो कि उस भाई के मरने के साथ जो कि बहुत कम मुआवजा है और इससे कुछ नहीं होने वाला। विभाग अपनी लापरवाहियों से कभी भी पल्ला नहीं झाड़ सकता है, विभाग फंस रहा है और विभाग को इसमें आगे आकर के उस घर परिवार की मदद करनी होगी और छोटे भाई को नौकरी देनी होगी ताकि उनका घर सही चल सके। देखिए, विभाग के अधिकारी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि जो विभागीय कार्रवाई है वो होगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ इनकी फॉर्मेलिटी है और इसको हम ग्रामीण लोग मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। यहाँ पर एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से उनको बिठा रखा है और विधायक साहब भी यहाँ मौके पर हैं। तो जब तक बड़े अधिकारी इनके नहीं आ जाते और वो कुछ लिखित में आश्वासन नहीं देते, तब तक इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। बात करके दी जाएगी। अभी ये लाइन का मसला आ रहा है, छत पे लाइन है, वो शिफ्ट होना था उसे, उसके बारे में डिटेल जेई से डिटेल लेकर के बात की जाए, उसने क्या नहीं करा, कैसे करा। चेक कराने के बाद ही पता चल पाएगा। नहीं ऐसा सब नहीं, अभी जो है सब जगह ठीक कराया जाए और कुछ चेक कराया जाएगा। अभी मैडम से बात होगी, विभागीय कार्रवाई होगा और जो सहायता वो करेंगे। आज एक 32 साल का युवा हमारे बीच में नहीं है और ये सरासर पावर की, इनकी डिपार्टमेंट की गलती है, बिजली वालों की गलती है। 1 महीने से एक एप्लीकेशन दी गई लाइन शिफ्टिंग को लेके और उस लाइन शिफ्टिंग को लेके एप्लीकेशन दी गई जो डेडलाइन है, उसके बाद भी जेई काम नहीं कर पा रहा, एसडीओ काम नहीं कर पा रहा, तो ये इनका मल फंक्शन है, सरासर इनकी गलती है। ये हत्यारे हैं, इन्होंने ये चूक की है और ये हमें मार्च का हवाला दे रहे हैं कि मार्च में व्यस्तता होने के कारण हमने नहीं किया, ये काम नहीं कर पाए। और अब आप देख भी सकते हैं, अब अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और
और ये मात्र 2.5 या 3 घंटे का काम था लाइन शिफ्ट करना, और ये नहीं कर पाए। और अब जो है ये यहाँ पे बैठे हैं, ग्रामीण लोगों के बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे बीच में एसडीओ बैठे हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या कहना है। ये ऊपर से पूछ के नहीं आए कि मैं एक मौत में जा रहा हूँ। हमारी डिपार्टमेंट की लापरवाही से एक मौत हो चुकी है, एक परिवार पूरा उजड़ गया है। पहले ये बोले कि हम 80,000 रुपये 75,000 रुपये इंस्टेंट दे रहे हैं आपको, अब कह रहे हैं हम 1 लाख रुपये दे रहे हैं, फिर विभागीय कार्रवाई करते रहेंगे। हमारी मांग ये है कि पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी गलती है, अपनी आत्मा को आप जगाइए कि आपने गलती की है, और गलती की है फिर इनको जितना मैक्सिमम हो सकता है जो उसके घर वाले कह रहे हैं वो आप कीजिए, अपनी सैलरी से भी दीजिए क्योंकि आपकी गलती है, और इस पे पश्चाताप भी कीजिए आगे के लिए कि आगे इस तरह की एक्टिविटी ना हो, क्योंकि ये तो पूरी विधानसभा का ही हाल है। हर जगह घरों के ऊपर से 11 kV की लाइन चल रही है, ट्रांसफार्मर उल्टे सीधे रखे हैं, गिरने की कगार पे हैं। जो इनका काम था ये अपना काम ढंग से नहीं करते। समाधान ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलना मैं इनको नहीं छोड़ रहा। इसके बाद भी मैं इनको बोल चुका एसडीओ को कि आपका काम बढ़ चुका, आपसे नहीं होगा तो मैं पैदल चलूँगा, खुद धूप में बैठूँगा और ये लाइनें ठीक कराऊँगा। आगे से मेरी विधानसभा में इस तरह की एक्टिविटी मैं नहीं होने दूँगा। अब ये देखना है कि ये मेरा कितना साथ देते हैं। मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इन्हें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, हम चाहे आपस में इकट्ठा करके करें, हम करवाएंगे, पर हम इस तरह के हादसे अपनी विधानसभा में नहीं होने देंगे।